गाइस कुछ वेब सीरीज, फिल्म्स, ड्रामास इस तरह के होते हैं ना जो हमारे दिल में घर कर जाते हैं। हम कभी भी कुछ थ्रिल देखते हैं या एक्साइटिंग चीजें देखते हैं, उसका कुछ टाइम तक हम पे हैंगओवर रहता है। बट जल्दी ही कोई वैसी चीज या उससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज आती है और वो उस पुरानी चीज को ओवरलैप कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसी कंसिस्टेंट चीजें होती हैं, फिल्में होती हैं, वेब सीरीज होती हैं जिनका रिप्लेसमेंट असंभव है, समझिए आप। वो यूनिक होती हैं और हम किसी और को कुछ अच्छा कंटेंट रिकमेंड करते हैं तो हम ऐसी ही चीज़ों को याद करते हैं जो सूदिंग हो, फील गुड कराती हो, एक सुकून का एहसास देती हो, आपको एक अलग दुनिया में ले जाती हो। चाहे वो दुनिया काल्पनिक ही क्यों ना हो, बट आप उसमें जीना चाहते हैं, उस पर यकीन करना चाहते हैं। ओवरऑल कहूँ तो हम उसे दिल से महसूस करते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। मैं जिस सीरीज की बात कर रही हूँ उस सीरीज का नाम है बंदिश बैंडिट, जिसका सीजन 2 आ चुका है। हम दोनों पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी आपको क्यों देखनी चाहिए और मुझे क्या इसमें थोड़ी बहुत खामियां लगी सेकंड सीजन में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट सीजन को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं हम। कहानी जोधपुर में बसे एक म्यूजिकल घराने की है। उस घराने का नाम राठौर घराना है, जिसके हेड राधे मोहन राठौर हैं, जिनके 2 बेटे हैं और एक पोता है। संगीत के प्रति उनकी साधना इतनी कट्टर है कि वो इसे किसी भी तरह कमर्शलाइज नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये उपासना है, साधना है, जो भी आप कह लीजिए। तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी से भी यही उम्मीद करते हैं कि उनके संगीत को इसी तरह बचाया जाए, उनकी धरोहर को इसी तरह संजोया जाए। तो वो अपने पोते को इस परीक्षा में उतारते हैं कि वो उनका उत्तराधिकारी बनने के लायक है या नहीं। और जब उनका पोता यानी राधे ये साबित कर देता है कि वो इस घराने का उत्तराधिकारी बनने के लायक है, तो वो उसका गंडा बंधन करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक गुरु अपने शिष्य के हाथ में एक धागा बांधता है, जिसे संगीत की दुनिया में गंडा कहा जाता है। और अगर आप उस संगीत की, उस साधना की अवहेलना करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो वो गंडा आपसे ले लिया जाता है या उसे तोड़ दिया जाता है। और यही फर्स्ट सीजन में राधे की जिंदगी में एक लड़की आती है, तमन्ना, जो कि मॉडर्न वर्ड से है पर म्यूजिक के लिए पैशनेट है। लोग उसकी पर्सनैलिटी और से इतने इम्प्रेस हैं कि वो एक तरह की स्टार ही समझिए आप उसे। और उसकी मुलाकात राधे से होती है। राधे से मिलने के बाद वो महसूस करती कि उसकी संगीत में खामियां हैं। जो बाहरी तौर पे लोगों को दिख रहा है वो अंदरूनी तौर पे उसे इतना सुकून नहीं दे रहा है। तो वो डिसाइड करती है कि वो म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करेगी और बेसिक से शुरू करेगी और अपनी कमियों को पहचानेगी और उसे दूर करेगी। और यहाँ राधे और तमन्ना की केमिस्ट्री भी है, जिसमें फर्स्ट सीजन उनका ब्रेकअप हो जाता है। साथ ही जो राधे मोहन राठौर है, उनकी पहली बीवी से एक बेटा है जिससे उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। वो भी एक जाना माना सिंगर है और अपने पिता से जो अवॉइडेंस उसे पूरी जिंदगी भर मिली है उसके लिए वो बेहद खफा है। लेकिन फिर भी अपने परिवार, अपने घराने के प्रति उसका इमोशनल बॉन्ड ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं उस परिवार से आके जुड़ जाता है। फर्स्ट सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब सेकंड सीजन की तरफ चलते हैं। सेकंड सीजन की कहानी यहीं से शुरू कि राधे मोहन राठौर की मृत्यु हो चुकी है और एक राइटर हैं जिन्होंने राधे मोहन राठौर पे किताब लिखी है। पर उस किताब में जिस तरह की बातें लिखी गई है उससे राधे मोहन के संगीत को तो सम्मान मिला है, पर उनकी निजी जिंदगी की उथल पुथल ने उन्हें लोगों की नजरों में गिरा दिया है, इस घराने को गिरा दिया है। तो उनका परिवार डिसाइड करता है, स्पेशली राधे डिसाइड करता है कि वो अपने दादाजी की इस विरासत को दुनिया तक पहुंचाएगा, बिना उनके संगीत में छेड़छाड़ किए। किसी तरह की नकल दुनिया के सामने वो प्रस्तुत नहीं करेगा, वो इसको एक रियल फॉर्म में लोगों के सामने पेश करेगा। उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि उसकी इस संगीत की इज्जत दुनिया में होगी। अब यहाँ पे एक और फेज चल रहा है कि तमन्ना का एक और दोस्त बन गया है जिसके साथ उसका लिंकअप हो गया है। तो तमन्ना की जो सिचुएशन है, जो उसका पर्सनल लाइफ है, उसकी उथल पुथल, इतना कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है वो, मतलब मैं उससे रिलेट नहीं कर पाई। बाकी कैरेक्टर्स की भी हम बात करेंगे। तो सीरीज में क्या राधे अपने संगीत को, अपनी विरासत को दुनिया तक पहुंचा पाता है या नहीं, और अपने परिवार का, अपने घराने का सम्मान वापस पा पाता है नहीं, इसके लिए आप ये सीरीज देखिएगा। तो इस सीरीज में नया क्या है? सबसे पहली बात ये है, अगर कोई सीजन बहुत बेहतर है तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा सीजन उससे बेहतर ही होना चाहिए। लो तो बिल्कुल ना हो, उसके बराबर भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पर ये ही चीज है। आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले वाले सीजन में ही जी रहे हैं, वो कहानी सब आपके आगे रिवाइंड हो जाएगी। आप ये समझिए कि ये सेम पेस पे चलती है, ना कोई खास उतार चढ़ाव है,
सेम पेस पे, सेम स्केल पे। तो आप समझ लीजिए जब आपको पहली सीरीज इस स्केल पे पसंद आई थी तो डेफिनेटली ये भी जरूर आएगी। स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड थोड़ा आपको डल फील कराते हैं, बोर होते हैं, आप महसूस करते हैं कि ये सीरीज गई हाथ से, आपकी उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़ेगा। लास्ट के 3-4 एपिसोड फिर स्पीड पकड़ लेंगे और बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा। आप उस फैमिली से, उन लोगों से, उनकी जिंदगी से एक अच्छा सा जुड़ाव महसूस करने लग जाएंगे। इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मुझे इस सीरीज की बहुत अच्छी बात लगती है कि हर एक कैरेक्टर, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये तो साइड रोल है, आपको याद नहीं रहेगा। हर एक कैरेक्टर को आप याद रखेंगे क्योंकि उसमें वेरिएशन है, उनमें कुछ खासियत है। तो यहाँ पे जो नए कैरेक्टर ऐड हुए हैं उनमें है तमन्ना, जिस म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेती हैं, वहाँ जो उसकी मेंटर हैं वो है दिव्या दत्ता। उनका एक एक्स है अर्जुन रामपाल, जिसका एक छोटा सा कैमियो है। तो दिव्या दत्ता उनकी मेंटोर है, बहुत ठहराव से उन्होंने परफॉर्म किया है। एक बात मुझे थोड़ी अनोइंग लगती है कि वो ऑलमोस्ट हर सीन में स्माइल करती हैं। एक इस तरह की पर्सनैलिटी जिसके अंदर बहुत दर्द छुपा हो लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो तमन्ना का स्कूल एक बैंड तैयार कर रहा है जो कि एक इंटरनेशनल म्यूजिक का शो होने वाला है जिसमें वो लोग परफॉर्म करेंगे। और साथ ही राधे बॉम्बे आता है, एक बैंड से जुड़ता है। पर जब वो बैंड से जुड़ता है और उस बैंड का जो लीड है माही जिसका नाम है, वो सितार वादक भी है, तो वो संगीत को पूरी तरह कमर्शलाइज करता है और वो घरानों को इतना महत्व नहीं देता। उसे लगता है कि पिछड़ा संगीत है, लोग इसे सुनना नहीं चाहते, उनके संगीत को स्पॉन्सर कौन करेगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो जिस तरह की भावना, जिस तरह का भाव राधे के मन में अपने संगीत, अपने घराने के प्रति जिस तरह की इज्जत उसके मन में है, और माही की विमुखता देखकर इस तरह के संगीत के प्रति वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और उसका उस बैंड से अलगाव हो जाता है और वो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करता है। साथ ही राधे की माँ, वो भी अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं अपने संगीत को आगे पहुंचाने की। पूरी फैमिली लगी हुई है, राधे के चाचू, राधे के फादर और जो उनके दादाजी की पहली बीवी के बेटे थे वो भी। मैं परफॉर्मेंस पे बात करूंगी। राधे लास्ट सीजन की तरह ही यूजुअल था, एक छोटा टीनेजर लुक वाला लड़का, बट लेकिन आप उसके चेहरे के हाव भाव देखेंगे, उसका ठहराव देखेंगे, उसकी आवाज का फोर्स देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये बंदा इस रोल के लिए सही है। आप उस लड़के को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो छिचोरा टाइप की कुछ हरकतें करे। अभी तक हमने उनका बहुत ज्यादा काम देखा नहीं है, बट इस रोल के लिए वो बिल्कुल एडेप्टेड है। तमन्ना का किरदार जिस लड़की ने निभाया है वो मॉडर्न है, यंग है, उसकी एनर्जी देखने लायक है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। राधे के पेरेंट्स, इतना संजीदगी, इतना ठहराव, अपने कैरेक्टर्स को ऐसे कस के पकड़ा हुआ है कि आप नतमस्तक होंगे उनकी परफॉर्मेंस के आगे। आपको सीरियसली लगेगा कि इसी घराने के लोग हैं। राधे की माँ का किरदार शीबा चड्डा ने निभाया है। आप इस लेडी को अगर देखेंगे ना, मतलब मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये किस तरह एक कन्वेंशनल बहू के तौर पे काम करती है, लेकिन जो उनके अंदर की जो एनर्जी है, जो अपने घराने के प्रति उनका लगाव है, किस तरह एक माँ के रूप में, एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में, बिना किसी बनावट के वो कैसे एक पर्सोना की तरह आगे बढ़ती है और लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। कई सीन में देखेंगे उनके सर से दुपट्टा नहीं गिरता, वो अपनी साड़ी संभालती है। ये छोटे नुएंसेस हैं जो शीबा का फैन बनाएंगे आपको। लास्ट सीजन में राधे के दोस्त का कैरेक्टर जिस बंदे ने निभाया था, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था। मैं कहूंगी वो तो उस सीजन का कैटलिस्ट था। उसका ह्यूमर, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, मतलब आपके दिमाग में छप रही थी। बट यहाँ पे मुझे ये लगा कि उसको बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया है। पर जितना भी वो बंदा कर रहा है, आपको उम्मीद हो रही कि इसको कुछ और डायलॉग्स मिलेंगे, ये कुछ और परफॉर्म करेगा, बट वो थोड़ा सबसाइड हो जाता है। चलिए मैं इसे कहानी की डिमांड मान लूँ, उस सीजन में उस बंदे की ज़रूरत शायद ज़्यादा थी और इस सीजन में नहीं है। फिर भी थोड़ा उसे फिट करने की कोशिश की गई है, बट अगर उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता तो आप थोड़ा खुशनुमा फील करते। अतुल कुलकर्णी पहले की तरह ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन्हें देख के आपको सीरियसली लगता है कि इसी घराने के हैं। उनका जो लुक है, जिस तरह वो चलते हैं, जो उनकी आवाज़ का थ्रो है, और जब वो गाते हैं क्लासिकल और जिस तरह परफॉर्म करते हैं, मिले थोड़ा अविश्वसनीय कि हम क्लासिकल गाने की इतनी अच्छी तरह नकल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हाई नोट्स, लोअर नोट्स, वेरिएशन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए। तो वो भी नोटेबल हैं, मार्केबल हैं। दिव्या दत्ता का बहुत ठहराव वाला रोल है। अपने
फेशियल एक्सप्रेशन से ही पूरी परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी बॉडी को पीछे रखते हुए। उनका भी एक पास की कहानी चल रही है जिसका थोड़ा बहुत अफेक्ट इस स्टोरी पे पड़ता है। बाकी जितने भी किरदार हैं आपका दिल छूते हैं, बट एक किरदार, ओ माय गॉड, लवली लवली, वो बंदा जिसके बैंड से राधे बॉम्बे में जुड़ता है और जिससे उसकी नहीं बनती, उस बंदे का परफॉर्मेंस देखेंगे, वो नफरत करने लायक नहीं है। वो अपनी बातों में लॉजिक देता है, वो प्रैक्टिकली म्यूजिक को आगे बढ़ाता है ताकि उसकी रोजी रोटी भी चल सके। और एक सीन है जहाँ पे वो राधे और उसकी फैमिली का मेंटोर बनता है। वो उम्र में छोटा है पर राधे की पूरी फैमिली उसके पैर छूती है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन कि अपने गुरु के पाँव छूते हैं किसी भी परफॉर्मेंस से पहले। तो वो चीज़ उसको अंदर से विचलित करती है। आप उसके आंखों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में ही महसूस करेंगे। आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब आपसे कोई उम्र में बहुत बड़ा आपके पैर छुएगा, तो हम हट जाएंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन उस सीन में जब वो राधे के पेरेंट्स उसके पैर छूते हैं, इवन राधे उसके पैर छूता है, तो वो स्थिर हो जाता है, वो वहां पे स्टैटिक हो जाता है। उसे समझ नहीं पाता कि क्या सचमुच मुझे वो सम्मान दिया जा रहा है या ये सम्मान संगीत के लिए है या मेरे लिए। तो उस समय उसका परिवार ये नहीं देख रहा था कि उसकी उम्र क्या है, वो ये देख रहे थे इसकी काबिलियत क्या है, ये किस पद पे है। तो उस चीज ने उसे बेचैन नहीं किया, उस चीज ने उससे एकदम से रिएक्टिव नहीं बनाया। उसकी स्थिरता ही आपको इम्प्रेस कर देगी डेफिनेटली। मुझे लगता है इस सीजन का सबसे बेस्ट कैरेक्टर माही है। जितना भी स्क्रीन टाइम उस बंदे को मिला है, उसने गजब का काम किया है। एक चीज जो मुझे इसमें लगी, पिछले सीजन में कुछ कुछ गाने जो जावेद अली ने गाए थे इतने खूबसूरत थे ना कि आपने उनको शायद रिपीट करके देखा होगा। बट यहाँ पे ऐसा है कि गाने हैं कुछ कुछ तो फर्स्ट सीजन के ही हैं, क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब आप इनके लिरिक्स याद नहीं रखेंगे पर सुनने में अच्छा लगता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि सबका म्यूजिक टेस्ट अलग है, किसी को पंजाबी, किसी को वेस्टर्न, किसी को इंडियन, किसी को बॉलीवुड, सबके टेस्ट अलग। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है ना कि आपको बोर नहीं करती। अगर आपको क्लासिकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इस दुनिया में जरूर आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। आप इस संगीत की दुनिया को बिल्कुल महसूस करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें संगीत की समझ हो, लेकिन अगर हमें सुनने की समझ है तो ये म्यूजिक आपके माइंड में जरूर स्टक करेगा। डजेंट मैटर कि क्लासिकल म्यूजिक के प्रति आपका रुझान किस तरह का है। सो गाइज, इस सीरीज को कभी चलते फिरते मत देखिएगा, आराम से बैठिए, टाइम लीजिए, एक एक एपिसोड देखिए, म्यूजिक सुनिए। ये सिर्फ आपको संगीत से नहीं जोड़ता, ये आपको ह्यूमन इमोशन से भी जोड़ता है। एक चीज जो हम सुनते हैं कि कलाकार ना इमोशनल होता है, उसको रिश्तों की समझ होती है, उसको महत्व होता है। तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि जितने भी लोग इस संगीत से जुड़े हैं वो लाइफ की डेप्थ भी समझते हैं, वो रिश्तों की वैल्यू समझते हैं, उनका जुड़ाव, उनका बॉन्ड प्रैक्टिकल चीजों से परे है। ये सीरीज इसलिए पसंद नहीं की जाती कि इसमें उच्च कोटि का संगीत दिया गया है। ये सीरीज इसलिए भी पसंद की जाती है कि इंसान इंसान से कैसे जुड़ता है, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो। सो मैं तो अभी भी उस सीरीज के हैंगओवर में हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सेकंड सीरीज पहले से बेहतर है, फर्स्ट सीजन ही पहले से बेहतर था। मेरा थोड़ा बायस लगाव है बंदिश बैंडिट की तरफ। सो गाइज, प्लीज मेरा रिव्यू चेकआउट कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, आप मुझसे कितना सहमत हैं, और कोई भी पॉइंट मैंने लूज किए हो प्लीज मार्क कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।